सारी इधर देख के चलो साइकिल चलाओ और सबको कहो कि इधर 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 चलो आ जाओ 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 आ जाओ लाइए ना हाथ में लेके वो लाठी लेके ना ये सब ऐसा क्यों होता है? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनज़र जो हमारे माननीय सांसद साहब ने कहा और आप डाक मिशन में सर्वदा कहाँ हुआ के नाते कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं जल्दी से ना। सड़कों की चौड़ाई बहुत बढ़ाने के बाद भी बहुत नहीं बढ़ी है। मैरिन ड्राइव बन गया, बॉम्बे यहाँ आ गया। अब देखिए कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितना स्पीड से। अब वहाँ क्या करते हैं, करामात दिखाते हैं, उसको स्टंट बोलते हैं ना उसको, बाइकर स्टंट। अरे क्या कर रहे हो भाई? ओम चंद्र से बात करें आप अटेंड हो रहा आप आइए। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं ASG नेत्र चिकित्सालय को, जिन्होंने आज सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से साइकिल रैली प्रारंभ करके लोगों में अवेयरनेस जगाने का काम किया। आमतौर पर मैं देखता हूं कि साहब सड़क सुरक्षा में चूक के वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जा रही है। और पटना, जहां मैं निवास करता हूं, जहां का मैं निवासी हूं, सबसे अधिक दुर्घटना में मृत्यु इसी पटना के इलाके में होती है। सड़कें ठीक ठाक हो गई है, मगर ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चे हैं, मैं उनसे विशेष अनुरोध करना चाहूँगा। वो बहुत रफ गाड़ी चलाते हैं, सारे नियमों को धज्जी उड़ाते हुए गाड़ी चलाते हैं, उनकी जाने जाती है। बिना हेलमेट के चलाएंगे, नियम कानून को तोड़ देंगे और जल्दी चली जाती है जान। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा दिन नहीं है जब सड़क दुर्घटना में मातम पोशी करने के लिए मैं नहीं जाता हूँ अपने क्षेत्र में। बहुत दुखद स्थिति है, लोग संभल ही नहीं पा रहे। अब एक नया रोड बन गया है, ये कौन सा मैरिन ड्राइव बन गया, बॉम्बे यहाँ आ गया। अब देखिए कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितना स्पीड से। अब वहाँ क्या करते हैं, करामात दिखाते हैं, उसको स्टंट बोलते हैं ना उसको, बाइकर स्टंट। अरे क्या कर रहे हो भाई? कम से कम अपने नहीं अपने परिवार का ख्याल रखो ना। कितना परेशान रहता है परिवार का लोग, जिसका हद हिसाब नहीं। इसलिए मैं संस्थान को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, पूरी टीम को आभार करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज एक बहुत ही अच्छा काम पटना में इस साइकिल रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए अवेयरनेस जगाने के लिए काम करता है। और मैं अपील करना चाहता हूँ बिहार वासियों से, पटना, और मैं तो भूल गया, जो रिपोर्ट आता है मृत्यु का दर पूरे ऑल इंडिया स्तर पर, सबसे अधिक मृत्यु बिहार में ही हो रहा है सड़क दुर्घटना के कारण। वैसे भारत की सरकार ने, माननीय नितिन गडकरी साहब ने कहा है, स्पॉट बताइए, जो दिक्कत है स्पॉट बताइए, कहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, उसको दुरुस्त करने का भी काम सरकार स्पेशल प्रावधान करने का काम किया है। मगर लोग संभले, जीवन की कीमत होती है। बाल बच्चा को पोषने के लिए परिवार का लोग न जाने कितने मेहनत करना पड़ता है। सांसद महोदय हाँ। एक स्पीड गवर्नर की बात, एक ये भी कारण है, शराब पी के साइकिल चलाना, मोटर चलाना, गाड़ी चलाना, ये भी अपराध का कारण है। यहाँ तो शराबबंदी है, मगर आप देखिए क्या होता है, रफ गाड़ी चलाना, ये भी कारण है। कारण तो बहुत है। तो इसीलिए मोटे मोटे तौर पर जो कमी है, सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि स्पीड गवर्नर नहीं लगाए, आपकी जिम्मेदारी उसको लगाइए, चाहे वो SH हो या नेशनल हाईवे हो। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्रीगण से, और मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर यहाँ अनुरोध करूंगा, सड़क निर्माण मंत्री से अनुरोध करूंगा, जो आपकी जिम्मेदारी है,
अब इसको लगाइए, कम करिए, अवेयरनेस जगाइए। इसी के लिए तो रैली हो रहा है ना भाई। रामकृपाल यादव पटना में रहते हैं, पटना के ट्रैफिक सिस्टम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? पटना का ट्रैफिक, अगर कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं जल्दी से ना। सड़कों की चौड़ाई बहुत बढ़ाने के बाद भी बहुत नहीं बढ़ी है। यातायात की समस्या इसलिए भी हो रही है कि जनसंख्या बढ़ रहा है शहर में, उसके बाद व्हीकल बढ़ रहा है। पहले लोग कोई मोहल्ला, कोई घर में एक आध मोटरसाइकिल होता था, एक आध कार होता था। अब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, तो उस सुधार के वजह से साइकिल वाला मोटरसाइकिल पर हो गया। अब कोई घर है जहाँ 4 ठो मोटरसाइकिल नहीं है, 4 भाई है तो 4 मोटरसाइकिल, 4 ठो वो लाओ ना, ये 400 मोबाइल है कि नहीं, यही है कि नहीं है। और गाड़ी, हर घर में गाड़ी। तो स्थिति, अरे मैं आगे की बात सुन लीजिए ना, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जो आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ। सरकार को चाहिए कि हाँ, वैसे एलिवेटेड रोड सब बन रहा है, जो काम हो रहा है उसको दिख रहा है। रोड चौड़ी भी हुई है, 4 लेन 6 लेन भी बन रहा है, मगर जिस तरह से रोड का चौड़ीकरण करना और आबादी शहर में जो बस रहा है, पहले एक जमीन हुआ करता था एक परिवार, अब उसमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गया। सप्ताह के मद्देनजर, सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर ACI हॉस्पिटल लोगों से यही अपील करती है कि स्वयं सुरक्षित रखें, औरों को भी सुरक्षित रखें, स्पीड निर्धारित रखें, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाएं, अपनी लेन में ड्राइविंग करें, नशे की स्थिति में गाड़ी न चलाएं, स्टंट ना करें। हम लोगों को कई ऐसे, मतलब आप समझिए महीने में हर 10-15 केसेज इस तरह आ ही जाते हैं जो अपनी आँखों को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गंवा कर आते हैं, जिनको कि बामुश्किल बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वैसे हम लोग केस देखते हैं और काफ़ी दुखी होते हैं कि ना ये सब ऐसा क्यों होता है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनज़र जो हमारे माननीय सांसद साहब ने कहा और जो भी चीज़ें हैं वो मानना है, उसको फॉलो करना है, बस यही है। ACG बस जागरूकता अभियान चला रही है कि लोग उसको फॉलो करें।